तो मुझे ये बताओ, ये 3-4 सवाल मैंने सामने रखे हैं कि गाड़ियों की कीमतें पहले तो बढ़ती थी, लोग कहते थे इंतज़ार भी बहुत करना पड़ता है, गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं, सेकेंड हैंड कारें भी महंगी हो गई हैं, हिंदुस्तान के साथ कंपेयर करते हैं, हल क्या है, क्या किया जाए, आम आदमी क्या करे? सर स्टेप वाइज बताते हैं सर। सबसे पहले तो जब गाड़ियां कोविड आया था, जिस आपने बताया कि चिप्स जो थी गाड़ियों की, जो माइक्रो चिप्स होती हैं, वो शॉर्ट हुई थी, तो जिसकी वजह से सप्लाई डिसरप्शन हुई थी। और उसके बाद हुआ ये कि जब इकोनॉमी जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने पाथ पे वापस आना शुरू हुई, तो स्टेट बैंक को याद आया कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है। तो स्टेट बैंक ने जो सीकेडी इंपोर्ट होती है, जो कि गाड़ियों की कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स होती हैं, उनकी जो इंपोर्ट आके सामान पड़ा हुआ था तकरीबन मई से, उनकी एलसी खोलने से मना कर दिया और वो सामान काफी अरसे से पड़ा रहा। जब वो पड़ा रहा तो गाड़ियों की प्रोडक्शन नहीं हुई तो मार्केट में सप्लाई का एक और गैप आ गया। लेकिन उस गैप से ये नहीं हुआ कि डिमांड जो है बहुत ज्यादा होगी, बल्कि गाड़ियां इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं डॉलर प्राइस ऊपर जाने की वजह से, कि इस टाइम पे अगर आप जाके मार्केट में सर्वे करें तो पहले हम ऑन की बात करते थे, इस टाइम गाड़ी ऑफ पे मिल रही है। ऑफ इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। लास्ट टाइम मैं आपके पास आया था तो मैंने आपको याद होगा प्रोडिक्शन दी थी कि गाड़ियां ऑफ पे जाएंगी, और मैं भी उस प्रोडिक्शन पे कायम हूं कि 2023 विल बी ईयर जिसपे आपको गाड़ी अपनी ट्रैक प्राइस, जो रैक प्राइस है, उससे नीचे मिला करेगी। और ये कोई खुशाइन बात नहीं ऑटो इंडस्ट्री के लिए। शायद कंज्यूमर जो है बड़ा खुश हो के जी ऑफ मिल रहा है, पहले ऑन मिलता था, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री के लिहाज से अगर देखा जाए तो दे डोंट हैव एक्सेस, जो उनके पास जो प्रोडक्शन भी पहले रुकी हुई है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, स्टेट बैंक की जो कदमने हैं, जो कि जी डॉलर बाहर जा रहा है और उसकी वजह से वो उनकी किट्स नहीं इंपोर्ट करने दे रहे, तो ये तमाम फैक्टर जब इकट्ठे होंगे तो गाड़ी सस्ती तो कहीं से नहीं होगी, वो उसकी रैक प्राइस ऊपर जाती रहेगी। वो एक अलग बात है कि वो लोगों की रीच में नहीं आएगी। एग्जाम्पल ये है कि अगर आज आप कोई भी गाड़ी 0 मीटर बुक कराने जाते हैं, उससे सस्ती वो आपको हाजिर मार्केट में मिल रही है। सो दिस इज ऑफ। बट जो हाजिर मार्केट में भी रेट मिल रही है, वो भी लोगों की जो है ना कीमत, जो है कुव्वत खरीद के अंदर नहीं है। सो दिस इज नॉट अ गुड न्यूज। बाकी अगर हम देखें इंडिया से कंपेयर हम करते हैं, वो गलत है। वो इस लिहाज से गलत है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एप्पल ऑरेंज कंपैरिजन है। हम लोग इस तरह नहीं कर सकते कि जी हमने लेट्स से एग्जांपल है कि सुजुकी की एक गाड़ी ऑल्टो है, वो पाकिस्तान में इतने की है, इंडियन रुपीस की कन्वर्जन लगाएं तो इंडियन में इतने की होनी चाहिए। आप कोई भी अगर प्रोडक्शन की आप देखेंगे ना, अदारा लगाते हैं, तो जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है ना, उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाती है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो इन प्ले आते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि इंडिया की जो अगर हम देखें, जो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है या उनकी जो डिमांड है, वो इतनी ज्यादा है कि अगर एक गाड़ी ऑल्टो को कंपेयर कर ले, मैं एग्जांपल देता हूं, तो पाकिस्तान की टोटल ऑटो इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख यूनिट है, जिसमें 13 इदारे शामिल हैं। इंडिया में अकेली मारुति जो है, मतलब ऑल्टो जिसको हम कहते हैं, वही 10 लाख के करीब बनती होगी। तो इट्स एन एप्पल एंड ऑरेंज कंपैरिजन, वो जस्ट नहीं है। आप सिंपल करेंसी कन्वर्जन मल्टीप्लाई करके आप उसका रेट नहीं निकाल सकते। उनको बहुत ज्यादा एज हासिल है अपनी इकोनॉमी के बड़े होने का। अच्छा जी हरमीत। अच्छा सर, जिस तरह आपने जिक्र किया, एक तरफ तो आपने इंडस्ट्री की बात की कि कहीं ना कहीं अब नुकसान जो है, हमने देखा है कि एक वक्त था कि बहुत ज़्यादा गाड़ियां जो हैं इंपोर्ट की जाती थी, उस पर भी पाबंदी लग गई है। अब आप कैसे देखते हैं कि क्या आने वाला जो वक्त है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिस किस्म की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन रेट्स को अगर हम देखें तो भी हालात अब बड़े ख़तरनाक हमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब अगर गाड़ियों की बात की जाए, इंडस्ट्री की बात की जाए, तो क्या आपको लगता है दुनिया भर में हम देखते हैं कि सेकेंड हैंड जितनी गाड़ी होती है वो बड़ी सस्ती होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसकी कीमतें और बढ़ती जा रही हैं, तो इससे नुकसान इंडस्ट्री का कितना नुकसान होगा सर? देखिए, सेकंड हैंड गाड़ी का इंडस्ट्री से उस तक ताल्लुक कोई नहीं है, बिकॉज उन्होंने तो अपनी नई प्रोडक्शन करनी है। बट जो सेकंड हैंड मार्केट है उसमें भी करेक्ट रीजन ये होती है कि हम सारे जितने भी लोग हैं ना, मिनहसल कौम, हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं ऑटो इंडस्ट्री को कि जी बड़ी महंगी हो गई गाड़ियां, ये वो। लेकिन मेरे पास, आपके पास, रऊफ साहब के पास जो अपनी गाड़ी हमारे पास खड़ी है, जब हम वो बेचने जाते हैं तो हम कहते हैं जी साड़ी गाड़ी तो 10 दी उनवीदी हो गई, जो कि गलत हुआ। और एक जो लोगों ने अपनी गाड़ी की एक असेसमेंट बना ली, वो बड़ी गलत है। अगर आप मार्केट में जाएं, लोग ऐसे रेट मांग रहे होते हैं, कई कई तो लोग ऐसे हैं कि जो 0 मीटर से ज्यादा रेट मांग रहे होते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ भाई आज जाके बाजार चेक करो, 0 मीटर गाड़ी इतने की है, तुम मुझसे ज्यादा मांग रहे हो। देन दे रिवाइज देयर एक्सपेक्टेशन। तो मुझे ये लगता है कि ये जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, ये 1-2-3 महीने के अंदर बिल्कुल रिवाइज हो जाएगी। और जो यूज गाड़ियों की मार्केट में एक जो है ना हिजान आया हुआ है, और लोगों को लगता है कि ये पता नहीं कोई प्राइस बॉन्ड है उनके पास कि वो निकल आया और वो बहुत महंगा हो गया है, तो ऐसा नहीं होगा। ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, ये पास करेगा जब नई गाड़ी सस्ती हो रही होगी और वो नहीं बिक्री होगी, तो ऑब्वियसली जो यूज कार मार्केट है उसके अंदर भी इसके इम्पैक्ट आएगा।
और लोगों को करेक्शन जो है ना, मैं अपनी बात करूंगा, मैं कहता हूँ जी मेरी चीज इतने की थी, इतने की हो गई है। जब वो 2-3 महीने नहीं बिकेगी तो करेक्शन होगी मार्केट में और मार्केट फोर्सेस अपने आप को एडजस्ट कर लेंगी। अच्छा सुनील, ये कहिएगा, अब हम देखते हैं कि गाड़ियों की तादाद ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी ऑल ओवर द पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या किसी छोटे शहर की अगर हम बात करें तो अब बहुत आसान हो गया, हमारी एक्सेस बड़ी ईजी होगी है। वो इंस्टॉलमेंट में किसी बैंक से अच्छी गाड़ी अच्छे पैसों में मिल जाती है, डाउन पेमेंट दे और कम से कम। तो वहाँ हर घर में, लाहौर में अगर खासतौर पर देखा जाए तो 2 से 3 गाड़ियाँ हैं। जब आपकी डिमांड ज़्यादा है और तादाद ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आपकी ऑटोमेटिकली प्राइस थोड़ी फ्लक्चुएट करनी चाहिए, थोड़ी सी ऊपर नीचे होनी चाहिए, वो ग्राफ में फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन ये तादाद ज़्यादा होने की वजह से, कंजम्पशन ज़्यादा होने की वजह से फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको आप, इस ग्राफ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आई वुड डिसएग्री विद यू विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन इशू ये कि अगर आप एक नंबर कंपेयर करें पूरी दुनिया में ना, एक कार डेंसिटी का एक नंबर आता है कि कार्स पर 1000 पीपल, तो अमेरिका में वो 1000 कार या 1100 कार पर 1000 पीपल हैं, मलेशिया में वो 30 के करीब है, पाकिस्तान में अभी हम तकरीबन 10 या 12 कार पर 1000 पीपल पे हैं। तो आई डिसएग्री कि पाकिस्तान में गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं। दूसरी चीज से भी आई डिसएग्री कि पाकिस्तान में गाड़ी लीज करना बिल्कुल आसान नहीं है। अब तो खास तौर पे स्टेट बैंक ने ऐसे वो लगा दिए हैं रूल कि टोटल जो आपकी लीजिंग अमाउंट होगी वो 3 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकती। आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आपकी इनकम के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। और एक आम आदमी जो कि मतलब आज के अगर आप कहें कि जी मिडिल इनकम आदमी है या मिडिल इनकम ग्रुप से ताल्लुक रखता है, वो तो गाड़ी लीज ही नहीं करा सकता। आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ रोड डिसिप्लिन। हमारी सड़कें भी जितनी बड़ी हैं, अगर आप यूरोप में जाएं, लंदन जाएं, वहां की सड़कें हमसे बहुत छोटी हैं, उनकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बट वहां पे जो है ना वो डिफरेंस ये गाँव में और हम हजूम है। हम लोग सड़क के ऊपर कोई खड़ा होगा तो एक्सीडेंट होगा तो खड़े होकर उसकी वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे, टिकटॉक बनाना शुरू कर देंगे, हेल्प नहीं करेंगे, सड़क क्लॉग हो जाएगी। तो इट्स मोर अबाउट रोड डिसिप्लिन रादर देन द नंबर ऑफ कार्स, आई गेस। अच्छा सुनील, इस मौके के ऊपर आम आदमी को अगर आप गाइड करो कि क्या लीज कराना कोई दानिशमंदाना पॉलिसी होगी, अगर कोई विद इन द लिमिट्स रह के करवाए, जिस तरह से फ्लक्चुएट हो रही हैं प्राइसेस, इस तरीके से कितना फ़ायदा होगा अगर कोई लीज करा के लेता है, या उसको बेहतर ये है कि वो कैश जितना उसके पास है उसी में ही गाड़ी खरीदा है? सर आई गेस आजकल जो पाकिस्तान में डेप्रिसिएशन है, जिस तरह गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, तो गाड़ी लीज करा के आपको नुकसान कोई नहीं है। क्योंकि होता ही है, लेट्स से मैंने गाड़ी लीज कराई और वो 10 लाख की थी, मुझे वो 15 लाख की पड़ गई लीज के मौके के बाद, बट मैंने किस्तों पे आसानी से पैसे दे दिए। जब वो 5 साल खत्म होंगे तो 15 वाली भी मुझे 18, 19, 20 की बिक जाती है। तो उस लिहाज से तो एनीबडी इज कवर्ड इन दैट सेंस, बिकॉज वो डेप्रिसिएशन इतनी हो रही है। बट हैविंग सेड दैट, जो इकोनॉमिक रियलिटीज हैं, जो इंटरेस्ट रेट हर अगले 2 दिन बाद रिवाइज होता है, 1% ऊपर चला जाता है, उसमें ये देखना पड़ेगा कि लोगों की वो रीच में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है सुनील, ये बताएगा कि आने वाले दिनों में अगर हम 2023 की बात करें, ऑब्वियसली भी मार्च सूरत हाल आपके सामने पाकिस्तान की और गाड़ियों की या हर किसी इंडस्ट्री की हम बात करें, कहीं आपको नज़र आ रहा है कि ग्राफ थोड़ा नीचे जाएगा और कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ है इस पर थोड़ा काम किया जाए तो शायद ये प्राइसेस थोड़ी नीचे चली जाएँ 2023 में? If I want to sound politically right, तो I would say yes, but unfortunately no. No. अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी हरमीत। अच्छा सुनील साहब, एक और चीज़ अगर हम देखें, अब इंडस्ट्री जो है उसमें बाहर की दुनिया को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कार जो है, अब चाइना से भी बात की जा रही है कि हम वहाँ से कुछ मंगवाएंगे, या इस तरह बातें तो बड़ी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं बदल रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की अगर बात की जाए तो अरब जो है उसने भी इस चीज़ से अब उनको अंदाज़ा हो गया है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बदलती जा रही हैं। इस लिहाज से आप पाकिस्तान को कैसे देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या करना है, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस हमें करना चाहिए होगा? सर देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी एक हकीकत है, बट ये भी एक हकीकत है कि हम जो है ना, हमारे मुल्क में जो पॉलिसी मेकिंग है वो सिर्फ जो है ना खोखले नारे और फेसबुक पोस्ट तक रह जाती है। अगर आपको याद हो, पिछली गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में बड़ा शोर ववेला मचा था और मैंने इधर ही आपके प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि सिर्फ अशरफिया की गाड़ियां आ रही हैं, आम आदमी की जो गाड़ी है वो उसकी रीच में नहीं है इलेक्ट्रिक गाड़ी। और एक चिकन एंड एग प्रॉब्लम है कि आप गाड़ियां तो लेके आ रहे हैं बट चार्जिंग नेटवर्क ही नहीं है। सो मैं खुद इस चीज का शिकार हूं। मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके अगर यहाँ से फैसलाबाद गया हूँ पिछले महीने, तो मुझे पता है मेरे साथ जो हुई है, ना चार्जिंग नेटवर्क अवेलेबल है, जो नेटवर्क अवेलेबल है वो रिलायबल नहीं है। और अगेन जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं हमारे यहाँ पे दुनिया में, जो गाड़ियां इलेक्ट्रिक बन रही हैं वो गो ग्रीन का नारा है कि जी एनवायरमेंट फ्रेंडली हूँ। हमारे यहाँ वो नारा ही फ्लॉड है। हम पहले फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं, उस बिजली से गाड़ी चार्ज करते हैं और फिर सुनील साहब बड़ा अच्छा कूल साउंड करने के लिए कहते हैं कि आई एम ऑल ग्रीन। सो ये नारा फ्लॉड है। हम बाकी टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में दुनिया में बड़ी स्पीड में गए हैं। मोबाइल फोन हो गए 3G 4G में, हम दुनिया में कहीं चले जाएं, पाकिस्तान में जितना इंटरनेट अवेलेबल है दुनिया में कहीं नहीं होता। बट अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिक गाड़ी या इलेक्ट्रिक एडॉप्शन में हमारे तरफ जो है ना
वो एफर्ट मुझे लगता है कि वो सिंसियर एफर्ट नहीं की गई, और ये चंद लोगों के, चंद अशरफिया के लिए टॉयज हैं जिनको खुश करने के लिए वो मंगा लेते हैं। वो अपने घर पे चार्जर भी लगा लेते हैं, उनके घर पे सोलर भी लगा होता है। आम आदमी के लिए आई डोंट थिंक सो कि इट विल रीप एनी बेनिफिट्स अंटिल ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के अंदर जो है हमारी गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेके आए कि आपके मोटरसाइकिल, रिक्शा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये अगर इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होगी तभी रेवोल्यूशन आएगा। 10-12 घरों के अंदर अगर ऑडी की गाड़ियां या पोर्शे की गाड़ियां खड़ी होने से रेवोल्यूशन नहीं आएगा। अच्छा सुनील, ये बताओ कि कुछ अर्सा पहले, पिछले साल भी जब हम आपसे बात कर रहे थे तो ये हो रहा था कि चाइनीज़ कंपनियां बहुत सारी आ रही हैं जिसकी वजह से कारों की मार्केट के ऊपर कुछ असर पड़ रहा है। वो अब जो हाल देख रही हैं पाकिस्तान का, क्या मतलब ऐसे हालात लगते हैं कि वो मायूस हो जाएं, कंपनियां कम हो जाएंगी, उनकी वजह से कोई फ़र्क पड़ा है मार्केट पे या नहीं पड़ा? सर बिल्कुल पड़ेगा। ये तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि पाकिस्तान में मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो भी ऑटो मैन्युफैक्चरर आया है वो आके इस टाइम सोच रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया था। बिकॉज कोई भी इन्वेस्टर हो, किसी भी पॉलिसी में आ रहा हो, तो वो सोचता ही है कि यार मैं जहाँ पे आ रहा हूँ, मुझे जो पॉलिसी बताई गई थी वो पॉलिसी इंटैक्ट है या नहीं है, मेरा बिजनेस इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर उसका बिजनेस इंटरेस्ट सेफ गार्ड नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो परेशान होगा। तो ऑटो इंडस्ट्री की अगर हम बात कर लें तो जिस तरह एलसीज नहीं खुल रही, 7-8 महीने से वो बैठे हुए हैं। एक और इधर एग्जाम्पल मेरा ख्याल है फूड फॉर थॉट है, मैं कल ये रिसर्च कर रहा था, मोबाइल फोन जो है उसकी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी कि आप लोकल प्रोडक्शन करेंगे और पीटीए टैक्स बहुत ज्यादा होगा। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 3-4 इदारे हैं जो कि बंद हो रहे हैं बिकॉज उनको भी एलसी नहीं खोलने दी जा रही। जब सामान नहीं आ रहा तो यहाँ पे फोन कैसे बनाएंगे? तो जहां भी पॉलिसी जो है वो शीशों की तरह चल रही होंगी तो वहां इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो जरूर शेक होता है। अच्छा, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी शेक हो रहा है, और कंपनियां जो हैं वो भी इस वक्त तक जो चाइनीज़ गाड़ियां हैं उन्होंने मार्केट में कुछ तो जगह बनाई थी अपने, लेकिन वो जगह शायद नाकाफ़ी है। मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसको हम कहा जाए कि वो बहुत बड़े पैमाने पे उनके हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद आप ये देखो कि किया की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में आपको मिलती हैं। एमजी ने बहुत ज़्यादा अपनी गाड़ियाँ मतलब भेजी थी, लेकिन ये अपर क्लास की गाड़ियाँ हैं। लोअर लेवल के ऊपर आपको कोई गाड़ी ऐसी मेरे ख्याल में नज़र नहीं आई कामयाब जिसको आप कहें कि जिसकी बुनियाद के ऊपर मैथ्स लेवल के ऊपर कोई पॉपुलैरिटी हो। एंट्री लेवल पे कोई कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा। आपको जितना भी कंपटीशन मिलेगा ऊपर प्रीमियम सेक्टर में मिलेगा, और वही मुझे नजर आता है कि अगले आने वाले दिनों में ये कंपटीशन में होगा ये कि जितने प्लेयर आए थे 12-13 जो हालात चल रहे हैं इसमें से मुझे लगता है कि 7-8 रह जाएंगे, 3-4 एग्जिट कर जाएंगे, विच इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज देखिए कंज्यूमर का फायदा तब होता है जब परफेक्ट कंपटीशन होगा तो चीजें भी नहीं आएंगी, प्राइसेस का कंपटीशन भी होगा। बट ये फिर वही दोबारा वाली वही बात है कि चंद प्लेयर के हाथ में गेम आ जाएगी। बट इट्स अनफॉर्चुनेट, मगर ये रियलिटी है। अच्छा सुनील, ये बताएगा कि लास्ट डेज में एक अनाउंसमेंट भी हुई थी, इसमें काफ़ी यानी एम्बिग्विटी सी थी, आई डोंट नो कि वो ठीक थी या नहीं थी, लेकिन बहुत सारी कंपनीज जहाँ पर आपने बुकिंग कराई हुई थी वो कह रहे थे कि आपको आपके पैसे वापस कर देंगे बिकॉज प्राइसेस डबल ट्रिपल हो गई हैं, तो वी कुड नॉट अफोर्ड, और आपको आपकी जो अमाउंट है नेट अमाउंट वो वापस कर दी जाएगी। इस तरह की जो खबरें होती हैं वो कितना डैमेज करती हैं, और फिर ये मतलब इसमें कोई सदाकत थी भी या बस ऐसी ये अफवाह थी? नहीं बिल्कुल थी। बिकॉज देखें वो एक मेरा ख्याल है तो कभी भी इतनी ज्यादा करेंसी डिवैल्यू नहीं की थी विद इन 3-4 मंथ के 20-30% का फर्क आ गया था, और वो कंपनीज ये कह रहे थे कि हम इस प्राइस के ऊपर गाड़ी नहीं दे सकते जो आपसे की हुई है। सो आइदर यू टेक योर मनी बैक और फिर आप नई प्राइस दे दें। तो उसके बाद से ही ऑटो इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि एक स्टैंड स्टिल के ऊपर आ चुकी हुई है। और यस दैट वाज ट्रू। और अब ये सूरत हाल है, मैंने आपको बताया कि अगर आज अब दिसंबर है, आप ये चेक करें कि डिमांड सप्लाई की गेम ये है कि कई इदारे ऐसे हैं जो आपसे कह रहे हैं कि अभी आए पैसे दें और गाड़ी लेके चले जाएं। तो जो 8-8, 6-6 महीने का गैप और वेट था वो खत्म हो गया है। बट ये एक कोई, मैं जहां से मैं देखता हूँ मुझे कोई अच्छा साइन नहीं लगता। मतलब ये एक कंज्यूमर को शायद बड़ा अच्छा लगे कि आज मैं जाऊं पैसे देके गाड़ी ले लूं, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडस्ट्री एंड लॉन्ग टर्म कंज्यूमर बेनिफिट मेरे ख्याल से अच्छी न्यूज नहीं है। बहुत मेहरबानी सुनील, थैंक यू वेरी मच।